Okay, so we will learn about the fundamentals of neural networks. मतलब पहले इसके बारे में कुछ भी शुरू करें उससे पहले हमें इसके सबसे बेसिक like I would say it is the mathematics of neural network. Okay, and then we will see how to train a neural network. ओके, ट्रेन मतलब आप किसी भी काम को कैसे करवा सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में. इस फंडामेंटल्स में क्या क्या आएगा? फंडामेंटल्स के अंदर वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि द स्ट्रक्चर और जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. बेसिक कंपोनेंट से मेरा क्या मतलब है कि आप जब भी किसी ऐसी लाइक न्यूरल नेटवर्क की किसी फ़ोटो को देखते हैं, सो यू सी सम सॉर्ट ऑफ अ वेट लेट मी जस्ट शो यू. तो मतलब दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती है. अगर आपने पहले कभी इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, सो कुछ ऐसा या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिमाग में आता होगा, राइट. और इस स्ट्रक्चर को हमें इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स देखना है कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट, ताकि हम आसानी से समझ सकें. देन वी विल सी इसकी पूरी इक्वेशन ऑफ दिस कॉग्निटिव नेटवर्क या फिर न्यूरल नेटवर्क. ओके, और ये जो इक्वेशन है इसके बाद में वी विल गो थ्रू हाउ टू ट्रेन, जिसमें हमें समझना है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम. ओके, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट टेंसर फ्लो. टेंसर फ्लो से पहले आई विल लाइक गिव यू अ वेरी बेसिक आइडिया टू कोड अ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच. मतलब मैं आपको कोड करके बताऊंगा. सो फर्स्ट वी विल सी कोड फ्रॉम स्क्रैच एंड देन वी विल गो थ्रू टेंसर फ्लो. सो दिस इज कोडिंग पार्ट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट part of this code from scratch, and then the second part is TensorFlow, and then we will see, if time will allow us, we will see Keras. Otherwise we will see Keras in the next session. तो ये आज का पूरा एजेंडा है. इसके बाद में आपको कभी कोई और न्यूरल नेटवर्क का वीडियो या टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है. आप सब कुछ न्यूरल नेटवर्क में सीख चुके होंगे. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. Right, so guys, let's start with a sentence. Like mostly we get to know कि neural network is inspired from the brain, but actually it is not inspired from the brain or by the brain, just because दिमाग में जैसे हम like biology में अगर हमने देखा है about neurons and these things, that has a different functionality and that is completely different. This is something different, that is completely different. हाँ, उसका structure you can say कि हाँ it is inspired by that, but technically if I just tell you, तो आपका जो दिमाग वाला neural network है वो striking pattern पे चलता है. like in this neural network मैं आपको बताता हूँ like what is the basic difference, but before that let me tell you some basic components. तो सबसे पहले इफ़ आई जस्ट टेल यू कि मैंने आपको जैसे फर्स्ट सेशन में बताया था लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर जस्ट द मेथड्स टू टीच अ मशीन. ओके, अब हम मशीन्स को क्या क्या सिखा सकते हैं? हम मशीन को क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन कुछ भी सिखा सकते हैं, राइट. सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स टू टीच अ मशीन. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और यू कैन से इट इज़ अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम. अब जब ये एक एल्गोरिथम है, सो आई वुड से कि इट इज़ ऑल्सो अ ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स मतलब सम फंक्शन, एंड आई वुड से दिस फंक्शन टू बी एन. ओके, एन इस तरीके से, राइट. ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन को मैं एक नाम दूँ सबसे पहले. सो इट इज़ अ यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर. यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर. दिस फंक्शन इज़ अ यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर. व्हाट डू आई मीन बाय यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर? 2 मिनट में आपको समझाता हूँ. उससे पहले
कुछ भी आप यूज़ केस ले लीजिए. अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें, सो यू कैन से कि मैं यहाँ से डालूँगा स्टॉक प्राइसेस, ओके, एंड आई विल गेट द नेक्स्ट स्टॉक प्राइस, NSP, नेक्स्ट स्टॉक प्राइस. ठीक है. और क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इनपुट कर सकता हूँ इमेज, एंड आई कैन टेक आउटपुट वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल. ठीक है. और क्या मैं यूज़ केस ले सकता हूँ, वी कैन से we can input one audio here and we can take output whether it is a peacock audio or a crow audio, right? So we can do anything using neural network. मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमने जब लीनियर रिग्रेशन वाला सेशन देखा था उसमें हमने क्या जाना था, we saw कि लीनियर रिग्रेशन helps us to fit something on a linear डेटा, राइट. ये जो न्यूरल नेटवर्क है, इट कैन हैंडल लीनियर डेटा, इट कैन हैंडल कर्वी डेटा. मान लो किसी डेटा की अगर शेप थोड़ा, मान लो लाइक अगर ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, लाइक लेट मी जस्ट शो यू वन एग्जांपल ऑन प्लेग्राउंड. वेट, सो लेट मी शो यू व्हाट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क. ये आप ये जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, लेयर्स वगैरह, इनको 2 मिनट के लिए इग्नोर कीजिए. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि डेटा का कुछ भी शेप हो सकता है. यू कैन से ऐसा शेप भी हो सकता है. ये तो चलो हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर मैं रिग्रेशन की बात करूँ, सो इट कुड बी लाइक एनी यू नो एनी सॉर्ट ऑफ डेटा. कुछ भी पैटर्न हो सकता है डेटा का. ठीक है. एंड योर न्यूरल नेटवर्क विल फिट इट. अब देखिए जब मैं इसको शुरू करूँगा तो ये फिट करने लग जाएगा. मतलब यू कैन से इस पैटर्न को समझ रहा है. इधर सारे सर्कल्स बन चुके, सर्कल्स एक पैटर्न था. अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ एंड यू कैन से कि अगर मैं ये वाला पैटर्न लेता हूँ तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ नेटवर्क जो इस पैटर्न को भी समझ ले. आप देखें ये नेटवर्क ने इसको समझ लिया है. ऐसा ही कुछ काम हम भी करेंगे, हम उसकी पूरी मैथमेटिक्स खोल के समझेंगे. ठीक है. वी कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ दिस, कि अलग अलग तरीके की फिगर्स क्यों बन रहे हैं. अगर हम एक स्पाइरल, मतलब मान लीजिए ऐसा एक डेटा है हमारे पास और हमें इसको क्लासीफाई करना सीखना, तो यू कैन सी अ न्यूरल नेटवर्क विल डू इट. इवेंचुअली इट विल डू इट. आप देखें, इवेंचुअली इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू डू इट. जहाँ जहाँ ब्लू है वहाँ ब्लू भर रहा है, जहाँ जहाँ ऑरेंज है इट इज़ फिलिंग अप द ऑरेंज, एंड इवेंचुअली इट विल कंप्लीट इट होल. ठीक है. सो गाइज दैट्स वाई लाइक दिस इज़ वॉट द लाइक दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, जो कि लीनियर रिग्रेशन में या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम जब एक तरीके से आप मान के चलें तो हम बाउंड हो जाते हैं शेप के लिए कि भाई अगर हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो वी ओनली विल बी एबल टू यूज़ MX+C. ओके. अगर हम लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करें तो हम सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं 1/1 + e⁻⁻y. ठीक है. दिस इज़ आर YP, इसमें दिस इज़ आर YP. तो हमें पहले डेटा को देखना पड़ता है. ठीक है. इन दीज एल्गोरिथम्स. बट न्यूरल नेटवर्क की खास बात क्या है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर. जैसा कि आदित्य ने लिखा कि भाई मल्टीपल यूज़ केसेस हैंडल बाय यूनिवर्सल. यस. सो यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर का क्या मतलब है कि ये कैसे भी डेटा को अप्रॉक्सीमेट कर सकता है. मतलब मशीन लर्निंग इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेशन गाइस. जो पैटर्न हमारे पास पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न को हम समझ रहे हैं, उस पैटर्न की इक्वेशन को समझ रहे हैं, उस पैटर्न की एक इक्वेशन निकाल पा रहे हैं. मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया संसार में हर चीज़ की एक इक्वेशन है. आपने अगर कोई गेट बनाया तो उस गेट की एक इक्वेशन है ऑब्वियसली, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसके एरिया की, 2L + B इसके पेरीमीटर की. ठीक है. सिमिलरली मान के चलिए एक आप अगर पेड़ देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इस पेड़ की भी एक इक्वेशन है जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री में आप देखेंगे. तो सिमिलरली हर एक चीज़ किसी ना किसी इक्वेशन से गवर्नड है. जैसे अगर आप पानी देखते हैं तो पानी की लहरें जिस तरीके से चलती है वो आप फ्लूइड डायनेमिक्स में सीख सकते हैं. FD नाम से एक सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स. आई गेस मैकेनिक्स इज़ द बेसिक थिंग एंड आई गेस डायनेमिक्स इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट. सो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में आप उन चीज़ों की इक्वेशन समझ सकते हैं. फ्लूइड में बेसिकली गैस और इन चीज़ों के बारे में भी आ गया. सॉलिड और इन सब की मैकेनिक्स हम सीखते ही थे. मैकेनिक्स इज़ समथिंग, डायनामिक्स इज़ समथिंग एल्स.
सो डायनामिक्स इज़ आई गेस किसी चीज़ की शेप और उन चीज़ से डिफाइन होता है, आई डोंट लाइक क्लियरली, एंड मैकेनिक्स इज़ आई गेस काइनेमैटिक्स से रिलेटेड. सो इसी तरीके से संसार में जैसे हर चीज़ की इक्वेशन है, उसी तरीके से हर डेटा की भी इक्वेशन है. हर डेटा किसी न किसी इक्वेशन से आ रहा है, एंड दोज इक्वेशंस आर द डिस्ट्रीब्यूशंस आई वाज टॉकिंग अबाउट. हर डेटा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड सेशन में बताया था. सो न्यूरल नेटवर्क्स क्या करता है, रैदर देन जस्ट फिटिंग अ लाइन और अ सिग्मॉइड, ओके, और समथिंग एल्स इन लाइक, ये तो सारे बेसिक शेप्स हैं. इन सब के अलावा व्हाट अ न्यूरल नेटवर्क डज, न्यूरल नेटवर्क ट्राइज टू फिट अ हाइपर प्लेन. व्हाट द न्यूरल नेटवर्क ट्राइज टू फिट, इट ट्राइज टू फिट अ हाइपर प्लेन. Now let me tell you guys what is a hyperplane. Hyperplane को समझने से पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्लेन. सो हम जब वन डायमेंशंस में होते हैं, तो वन डायमेंशंस क्या है, इन अ सिंगल डायमेंशन यू कैन ओनली गेट अ लाइन, यू कैंट गेट एनीथिंग लाइक मोर देन दैट. मतलब आप इस लाइन को आई गेस कर्व तक नहीं कर सकते, उसके लिए भी यू नीड टू डायमेंशंस. ओके, सो यू ओनली कैन गेट अ लाइन एंड इसका कोई अस्तित्व नहीं है. जस्ट अ लाइन, जस्ट अ एक्सिस इज़ वन डायमेंशन. बट व्हेन यू गो टू टू डायमेंशंस, आपका प्लेन यहाँ पे बनना चालू हो जाता है. मतलब इट इज़ लाइक plane could be a square, plane could be something like this, plane could be something like this, could be triangle, plane could be anything. okay, but ये जो plane है ये बनना स्टार्ट हो जाता है when we go to 3 dimensions. so 3 dimensions में भी जो plane बनता है, it is something like this. मतलब we can say ऐसा कुछ plane 3 dimensions में बनता है. ठीक है, that's how we call a 3D plane. In 3 dimensions you can also make a 2D plane, although मतलब वो plane कुछ यहाँ पे बनेगा, so it would be 2D plane. so that is also possible, 2D plane and 3D. ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें हैं प्लेन. ठीक है, जब गाइज हम लोग 3D से ऊपर जाते हैं, व्हेन वी गो मोर देन 3D, देन जो भी स्ट्रक्चर हम आज तक ऑब्वियसली वी कांट विजुअलाइज, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपर प्लेन. मतलब आई डोंट नो हाउ टू मेक 4D. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये 4D है, मे बी, आई डोंट नो गाइज, इसके अंदर जैसा भी फिगर बनेगा, मतलब जैसा भी एक फिगर बनेगा, वो जो फिगर होगा मोर देन 3D, दैट इज़ कॉल्ड अ हाइपर प्लेन. ठीक है, इसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट हम इसकी इक्वेशन ज़रूर बना सकते हैं. हम इसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, लेट्स से जो एक लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज़ mx + c. ठीक है, जब हम इस लाइन में बहुत सारे mx और ये चीज़ें ले आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी गेट व्हेन वी मेक द इक्वेशन लाइक दिस m1x1 m2x2, so like that's how we just increase the dimensions of a line. okay, increase the dimensions of a line. guys, I just want to make sure whether like everything is going to your mind. तो आप एक बार मेरे को चैट में लिखिए +1 whether if you are able to understand. okay, good. so guys, जब हम mx + c की बात करते हैं, सो दिस इज़ अ लाइन इक्वेशन. ठीक है, व्हेन वी जस्ट इंक्रीज दिस इक्वेशन, अगर आप यहाँ देखें इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस लाइन वाली इक्वेशन में वी हैव ओनली अ सिंगल x रिस्पॉन्सिबल हेयर विच इज़ इक्वल्स टू y. ठीक है, सो दिस इज़ अ लाइन. जब हम इस x की लाइक नंबर ऑफ x को जब हम बढ़ाते हैं, व्हेन वी जस्ट गो y इक्वल्स टू m1x1 m2x2, या फिर अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते, जब हम 3D में जाते हैं, सो व्हाट डू वी डू गाइज, वी जस्ट यू नो वी हैव डिफरेंट एक्सिस. दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ z. तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू mx + mz + c. यू नो दैट्स हाउ वी गो, लाइक m1x + m2z + c. तो यहाँ पे हम दूसरे एक्सिस को भी टेक इनटू अकाउंट ले रहे हैं. सो ये एक 2D प्लेन बन गया, 2D प्लेन. ठीक है, व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट 3D प्लेन, हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल्स टू, अब मैं ये x और z की जगह आई जस्ट वांट टू टेक मल्टीपल एक्सेस. सो m1x1 m2x2 m3x3 + c. तो आई वुड वांट टू से कि ये लाइक इट इज़ 3D प्लेन. ठीक है, ये 2D प्लेन, ये एक लाइन,
या फिर इट मे बी अ पॉसिबिलिटी ये 1D ये वाला जस्ट डोंट बी कंफ्यूज, बट आप देखें कि प्लेन की जो इक्वेशन है इट गोज़ लाइक दिस, ओके, m1 x1 m2 x2 m3 x3। बट हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे ऑन टू मोर एम्स, मतलब अगर मैं इसको लेट्स से 1000 डायमेंशंस में ले जाऊंगा, सो व्हाट आई विल राइट y इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस डॉट 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 m100 x100। तो टेक्निकली हमने इक्वेशन तो बना ली। ये क्या है, ये 100 डायमेंशंस का 100D का हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन है, बट हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन डू एवरीथिंग विद दिस, वी कैन कैलकुलेट इट, हम इससे आंसर्स भी निकाल सकते हैं, इसको कहीं पे फिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, इसकी शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो आई विल ऑल्सो टेल यू, हम इसमें पावर्स भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट वन थिंग विच वी कांट डू इन दिस, वी कांट विजुअलाइज इट, ओके। इसकी विजुअलाइजेशन होती है दो तरह के एल्गोरिथम से। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें व्हाट डू यू डू, लेट्स से आपके पास, मैं आपको कैसे समझाऊँ ये चीज़, लेट्स से आपके पास एक ऐसा 3D डेटा है, ओके, लाइक दिस। 3D डेटा में लेट्स से यू हैव अ फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्यूब, ओके, यू हैव अ स्मॉल क्यूब लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा क्यूब है। अब अगर आप लेट्स से 3D तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, बट आपको अगर इस 3D को 2D में लेके जाना है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन अगर आपको याद हो, हम प्रोजेक्शन मतलब आपने इसकी परछाई ले ली एक तरीके से ना, आपने मान लो यहाँ पे एक सूरज लगाया या फिर एक टॉर्च लगाई, ओके, एक टॉर्च आपने यहाँ लगाई, इस टॉर्च से बहुत सारी रोशनी निकली, ठीक है, ये रोशनी इसको काटती जाएगी एंड इट विल क्रिएट वन फिगर हेयर एंड इट विल बी अ स्क्वायर। So you can do visualizations. Similarly guys, in linear algebra what we can do, we can project 100 dimension data or n dimension data into any other dimension। मतलब मोस्टली हम किस में करेंगे, 2D या 3D में करेंगे, क्योंकि ये हम प्लॉट करके देख सकते हैं। सिमिलरली हम कितने भी बड़े डेटा को 2D या 3D में प्लॉट कर सकते हैं, और इसमें हम इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि उसकी शेप एकदम सिमिलर आए, मतलब उसमें हम थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम भी इन्वॉल्व करके वी जस्ट गेट आउट द मैक्सिमम परफेक्टली मैक्सिमम प्रोजेक्टेड डेटा टू विजुअलाइज दीज थिंग्स। तो वो PCA और टीसनी में हम देखते हैं, टीसनी इज़ अ डिफरेंट एल्गोरिथम। ये हम इस सेशन में नहीं, इन सेशंस में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इसके बाद इफ़ यू विल बी इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द मेंटरशिप, जो कि 16 वीक्स की रहती है, इन विच आई टीच एवरीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग। तो वहाँ हम ये आपको ज़रूर बताएंगे, बट मैं अभी भी आपको काफ़ी कुछ बताना चाहता हूँ। सो 100 डायमेंशंस का हाइपर प्लेन या फिर n डायमेंशंस का हाइपर प्लेन हम न्यूरल नेटवर्क में बनाएंगे, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, एंड दीज हाइपर प्लेन्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर डेटा, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट की बात क्या है कि हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चेंज से मेरा क्या मतलब है, एक तो हम बहुत सारे m इधर यूज़ करेंगे, यू कैन सी अ लॉट ऑफ डायमेंशंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा को न्यू डायमेंशंस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। न्यू डायमेंशंस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मेरी बात मान के चलो। न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को और हायर डायमेंशंस में प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटा 3D में एक क्यूब दिख रहा है, तो वी डोंट नो वो 100D में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता होगा, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, वो हिडन इन्फॉर्मेशन जो शायद उस डेटा से और निकल सकती है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए गाइस, जैसे आपके पास टेम्परेचर का डेटा है, ओके, टेम्परेचर और रेन का डेटा है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट ह्यूमिडिटी का डेटा इफ़ यू डोंट हैव दैट डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। सो ऐसा कुछ काम हम करते हैं भाई, कुछ ऐसे फीचर्स जिसका हमारे पास डेटा नहीं है, वी कैन क्रिएट दोज। ऑल्दो हम दोस्त में देख नहीं पाएंगे कौन सा फीचर है, बट न्यूरल नेटवर्क विल ऑटोमेटिकली जनरेट दोज फीचर्स। मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे होगा। एक तो हम बेसिकली द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग न्यूरल नेटवर्क इज वी कैन टेक इट टू न्यू डायमेंशंस। हम इसको यू कैन से हम इसको हायर डायमेंशंस में ले जा सकते हैं, न्यू और हायर डायमेंशंस, ओके। फर्स्ट वी कैन डू दिस। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हायर डायमेंशंस में ले जाने से लाइक वी आर जनरेटिंग मोर फीचर्स, ओके। थर्ड
थर्ड हम क्या कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग आवर डेटा, वो भी बिना किसी तकलीफ़ के, मतलब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें कैसा फिगर बनाना। सो लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर। ठीक है। तो हम एक बेसिक ओवरव्यू ले चुके हैं गाइस अब न्यूरल नेटवर्क का, एंड नाउ इज़ द टाइम टू टॉक अबाउट कि इसकी मैथमेटिक्स कैसी होगी, ये दिखता कैसा है, और उस क्लीशे स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे जो ऐसा आपको न्यूरॉन जैसा दिखता होगा, उसमें ऐसे कनेक्शंस होते होंगे, उस क्लीशे स्ट्रक्चर को भी समझेंगे।